वो उतरकर मेरी रग में खून का कतरा हो गया, लाल इश्क जब मिला लहू से और गहरा हो गया। अब इसके बाद मेरा एक गीत है, कारगिल के नायकों को समर्पित करते हुए मैंने कुछ लिखा था। तो उसकी पहले थोड़ी सी एक बैकग्राउंड स्टोरी बता देता हूँ, फिर मैं आपको समझ में आएगा अच्छे से कि एक कारगिल एक ऐसी जगह है, ये जानते होंगे भाई साहब, कि वहाँ पे टेम्परेचर रहता है -48 डिग्री सेंटीग्रेड। तो वहाँ पे क्या है कि दोनों देशों की सेनाएं जब खड़ी रहती हैं तो जितनी युद्ध में नहीं मरते हैं उससे ज़्यादा तब मर जाते हैं कि जब कोई शांति चल रही है, लड़ाई झगड़ा भी नहीं है, केवल वहाँ ड्यूटी करते करते मर जाते हैं। तो इसके लिए जब सरकारें बदली दोनों देशों में, तो 1999 में, फरवरी 1999 में लाहौर में समझौता हुआ, जब पहली बार अटल बिहारी वाजपेयी लाहौर गए थे, कि वहां से सर्दियों का जब मौसम आए तो सेनाएं दोनों देशों की नीचे कर ली जाएं। तो भारत एक अच्छे हृदय वाला देश है, अच्छे लोग रहते हैं, तो क्या किया कि भारत ने अपनी सेनाएं उस चोटी से नीचे कर ली, लेकिन पाकिस्तानियों ने अपनी सेनाएं नीचे तो की लेकिन वापस दोबारा वहां पे चढ़ा दिया। उनका मतलब था दोबारा हम अटैक उन चोटियों पे जहां भारत रहता है वहां पे कब्जा कर लें। तो जब दोबारा सर्दियां खत्म हुई, गर्मियां आई, दोबारा लोग पोस्ट पे पहुंचे, तो दोबारा वहां पे वापस लौट के नहीं आ पाए। फिर उनको ढूंढने के लिए भारतीय सेना के कुछ लोग गए, वो भी नहीं वापस आ पाए। फिर एक गडरिये ने आके बताया कि वहां पर कुछ मिलिटेंट्स पहले से ही आ रखे हैं। तब मेरी कविता यहां से शुरू होती है कि रक्त देकर जिन पहाड़ों को बचाया है इन्होंने, देह देकर उन पहाड़ों का एक पत्थर हो गए हैं। देशवासी चैन से अपने घरों में सो सकें तो ओढ़ कर चादर आकाशी ये बर्फ पर ही सो गए हैं। खोजने निकले थे अपने साथियों को पर्वतों में, ढूंढने गए थे उनको पर वापस नहीं आ सके। तब मैंने वहां पे लिखा कि खोज ढूंढने निकले थे अपने साथियों को पर्वतों में, खोज तो उनको लिया पर साथ उनके खो गए हैं। इसके आगे की लाइन है कि माँ ने भेजा था ये कह कर आना जल्दी गोद में, पर एक माँ की गोद खाली एक माँ की भर गए हैं। ताली वाली बजाते रहिए। फिर एक कारगिल के एक नायक होंगे, आपने सबने सुना होगा उनके बारे में भी, एक मूवी भी आई थी कैप्टन विक्रम बत्रा। तो जब वो अपने घर से युद्ध के लिए चले थे तो अपनी प्रेमिका से लास्ट टाइम मिले थे। तब शादी ब्याह की बात चल रही थी, शादी उनकी हो नहीं पाई थी, लेकिन उन्होंने जाते जाते एक अंगूठा काट के खून से उनकी मांग भर दी थी। उस बात पे लिखा है, तालियां जरूर बजाइए इसके बाद, कि रक्त से भर कर गए थे मांग जिनकी आज उनकी मांग को फिर रक्त से धुलकर वो आगे बढ़ गए हैं। कि हम पुराणों में ही पढ़ते रहे कथा अवतार की, पर कारगिल के कुछ देवता एक नई कहानी लिख गए हैं। बस इतनी सी थी। और मैं एक सुनाता हूं अपना, सिगरेट के ऊपर ही है कि दो दोस्त मिल गए हो तो सिगरेट जलाइए, बिछड़ना हो जब उनसे तो सिगरेट जलाइए, लड़की हो सामने और टसन में हो कमी, कॉलर खड़ा करिए, सिगरेट जलाइए। और देश में 3 तरीके के लोग रहते हैं, एक राष्ट्रवादी होते हैं, एक वामपंथी होते हैं, और एक हम जैसे लोग हैं जो मौका मिलने पर राष्ट्रवादी हो जाते हैं, मौका मिलने पर वामपंथी हो जाते हैं। तो राष्ट्रवादी लोग क्या करते हैं, सिगरेट को बुरा मानते हैं, वामपंथी आराम से पी सकते हैं। तो बनना हो राष्ट्रवादी तो इकट्ठा करो सिगरेट, कपड़े में बांध करके इनकी होली जलाइए, और ये एक्ट करने में थोड़े थक गए होगे तो कोने में जाइए, सिगरेट जलाइए। और बन गए हो वामपंथी तो फिर मजे की बात है, खुले में बेधड़क सिगरेट जलाइए। और जब जल जाए सारे गम, जल जाए सारा जीवन, अपनी चिता की राख से सिगरेट जलाइए। और कर जाइए जब प्रस्थान इस मृत्यु लोक से, हूरों के पास जाइए, सिगरेट जलाइए। और मांगे जो देवता
तो उनको भी एक कस दो, लेकिन एक शर्त पर ही सिगरेट जलाइए कि हराम वाली लिस्ट से सिगरेट हटे तुरंत। हराम वाली लिस्ट से सिगरेट हटे तुरंत। सहमति हो अगर इस बात पर तो सिगरेट जलाइए। ठीक है, थैंक यू।